नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके ज़िंदगी में एकाक एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत ही कड़वे एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी को झकझोर कर रख देते हैं और उनकी ज़िंदगी जो ट्रैक पे चल रही थी वो वहाँ से विचलित हो जाती है। लेकिन जीना तो पड़ता ही है और सब कुछ सहन करते हुए जीना पड़ता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भगवान ने ज़िंदगी दे ही दी है तो उसे अच्छे से जियो, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। तो जो चला गया उसकी याद में अपनी ज़िंदगी को पूरा ख़त्म करने से या डिस्ट्रॉय करने से या उसे ख़राब करने से अच्छा है कि उसकी याद के सहारे अच्छा जियो, बेहतर जियो। ज़िंदगी को रोज़ ऐसे जियो कि कल आखिरी दिन है तो आप जियोगे। मान लो कि कल ही मरना है, आज जी लो जितना जीना है। आज जो है भविष्य की चिंता करेंगे, आज का आज नहीं जिएंगे। तो आज आज जब भविष्य की चिंता करेंगे, भविष्य में क्या करेंगे? भविष्य की चिंता ही करते रहेंगे। तो ऐसा करो कि आज को ढंग से जियो। आज का दिन भगवान ने दिया है, जी रहे हो तो उसे अच्छे से जियो। ये मत सोचो कि यार भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या हो जाएगा। अगर आज आप रोज रोज अगर अच्छा जी रहे हो, रोज अच्छा जी रहे हो, अपनी ज़िंदगी को सही से जी रहे हो रोज, कि आज मुझे भगवान ने आज का दिन दिया है तो मैं अच्छे से जीऊँ, तो वो भविष्य अच्छा ही होगा। क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, तो क्रिकेट में जो खिलाड़ी होता है, आज उसको पारी मिली है खेलने के लिए तो वो आज की पारी को अच्छा खेलता है, भविष्य की पारी को सोच के आज नहीं खेलता है। उसे पता है कि आज मुझे इतना अच्छा खेलना है, कि इसमें रन इतने अच्छे बनाने हैं। उसकी आज की पारी अच्छी होती है तो वो भविष्य में रोज अच्छी अच्छी पारी खेलता रहता है, तब उसका रिकॉर्ड अच्छा होता है। इसी तरीके से पढ़ाई में भी है कि रोज अच्छा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, रोज अच्छा पढ़ो। उस दिन को सोचो कि आज मैं अच्छा पढूं, आज का अच्छा पढूं, तो उसका भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। इस चक्कर में मत पड़ो कि यार भविष्य में हमें इतना ये करना है, भविष्य में वो करना है, भविष्य में ये है, भविष्य में वो है, तो फिर आज क्या करोगे? आज तो भविष्य का ही सोच के बिता दिया। आज दौड़ लो और खूब घूमो, लोगों से मिलो, उनके बारे में पूछो, उनसे जानकारियाँ लो। तब आपको पता चलेगा कि आप इतने परेशान नहीं हो, दुनिया में और भी बहुत परेशानियां हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ऐसी ऐसी परेशानियां जो जिसका सामना शायद आपने ज़िंदगी में किया भी नहीं होगा और चाहते भी नहीं होगे कि करना पड़ जाए। तो इसलिए खुशनसीब मनाओ कि यार हम तो फिर भी उस स्थिति में नहीं है। कोरोना पेंडेमिक में ऐसे कई लोग हैं जिनका पूरा परिवार उजड़ गया, जो कि वो उस स्थिति में उससे पहले थी ही नहीं, वैसा कोई होने भी नहीं वाला था, उनके घर सब ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें भी जीना पड़ेगा। इसलिए जीना जरूरी है। भगवान ने एक आपको एक वरदान दिया है ज़िंदगी, तो उसको अच्छे से जियो। परिवार के लिए जियो, अपने लिए जियो, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो। जीना तो पड़ता ही है तो अच्छे से जियो। ऐसा नहीं है कि एक लोग चले गए हमारी ज़िंदगी से, कम हो गए, तो आप ये समझकर पूरी ज़िंदगी ख़राब कर लो कि यार हमारा एक कम हो गया। तो वो भी सोच रहा होगा, अगर वो कहीं होगा तो वो भी सोच रहा होगा यार ये क्या कर रहा है, ये तो लाइफ अपनी ही ख़राब कर रहा है वो। तो उसे खुशी नहीं होने वाली उससे। उसकी खुशी के लिए आपको अच्छा जीना, अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा जीना पड़ेगा।
एक लोग चले जाते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे समझ लेते हैं कि सब लुट गया, ख़त्म हो गया। कुछ दिन के लिए महसूस होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई संवेदनाएं थी उनके साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दो। अभी एक चीज़ और है, खबर। आप लोग तो न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, फ़िलिस्तीन और इसराइल का सीज़ फायर हुआ। इसराइल का खुशी मनाना समझ में आता है कि उन्होंने हमास पर इतना अच्छा अटैक किया और उनको डिस्ट्रॉय किया, तो ठीक है, वो एक आतंकवादी गिरोह है। लेकिन फ़िलिस्तीनी किस बात के लिए खुश हैं? उन्हें किस वजह से लगा कि हम जीत गए? अगर जीत की खुशी मनानी भी थी तो हमास मनाता, वो नाटक करता कि हाँ भाई हम जीत गए, लेकिन हमास ने तो ऐसी कोई खुशी भी नहीं मनाई। फ़िलिस्तीनी मना रहे हैं। अभी तो मर रहे थे, अभी तो उनकी हालत ख़राब हो रही थी, तब तो वो वर्ल्ड मीडिया में और हर जगह चिल्ला रहे थे कि हमें बचाइए। और सीज फायर होते ही उन लोगों ने शुरू कर दिया। यानी कि फ़िलिस्तीन हमास को सपोर्ट करता है। यानी जब हमास इजरायली लोगों को मारता है तो फ़िलिस्तीनी खुश होते रहे होंगे। तब नहीं ये लोग रोड पे आते हैं, हमास को मना करते हैं कि यार इनोसेंस लोगों को मत मारो। इसराइल में भी तो इनोसेंस लोग रहते हैं ना, तब नहीं चिंता हुई। लेकिन जब इसराइल ने बम बरसाने शुरू किए तब ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, क्योंकि भाई अब तो सर पर आ गया सब चीज़। अब तो हमारे ऊपर उल्टा पड़ गया वही हथौड़ा। तो आप एक अपना साइड क्लियर कर लो कि या तो आप मानवता के साथ हो या तो मानवता के खिलाफ हो। सिर्फ अपने साथ हो, मतलब हम जिए बाकी सारी दुनिया मर जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जब आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो आपका भी चलेगा ना। जीत तो इसराइल की हुई है, उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमास के लोगों को मारा है अधिकतर। अगर एक दो लोग इधर उधर कोई मरा भी होगा फिलिस्तीनी, तो वो बहुत नज़दीक होगा उनके साथ। और शुरुआत इसराइल ने तो नहीं की थी। हाँ, अंत लेकिन ज़रूर इसराइल कर रहा है। सीज़ फायर होने के एक ही घंटे बाद, 2 घंटे बाद अलक्सा पे फिर उन लोगों ने गोलीबारी की। उसका भी रीज़न ये है, उसका भी रीज़न यही है कि आपने, फ़िलिस्तीनियों ने वहाँ पर जाकर, कुछ लोग तो मान लो नमाज कर पढ़ने और अपना जो भी है करने गए होंगे, लेकिन वहाँ पे कई लोगों ने वहाँ पर तैनात पुलिस और फौजियों को गालियाँ दी, पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी तो आम है जैसे इन लोगों के लिए, कहीं भी कुछ होगा पत्थरबाजी ज़रूर होगी, ये इन लोगों का जैसे लिखित है। पत्थरबाजी करने लगे, पटाखे छुड़ाने लगे। किस बात का जश्न है कि आपके लोग मरे? तब तो फिलिस्तीनी चिल्ला रहे थे ना कि हम तो बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। आपको दुख नहीं हुआ? इतनी जल्दी दुख खुशी में बदल गया ना कि जश्न, वाह। और वो भी झूठा जश्न, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ फिर गोलीबारी हुई, क्योंकि इसराइल तो इस तरीके से टॉलरेट नहीं करेगा ना आपकी बेवकूफ़ाना हरकतों को। आप क्या सोच रखते हो, मेरे ये नहीं समझ में आता। आप लोग क्या सोचते हो कि नहीं, ठीक है, हम मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, तो मुस्लिम देश इतने सारे हैं तो हमारी मदद के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे और हम कुछ भी करते रहेंगे, किसी भी धर्म जात के लोगों को हम कुछ भी करेंगे। वो ज़माना नहीं है। वो ज़माना एक समय रहा भी होगा तो वो भी बेकार ही रहा होगा। आज कोई भी किसी से कम नहीं है, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे कम हो। उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि आप समझते सबको कम हो। जो जो व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है वो खुद ही कम होता चला जाता है ना। आपसे किसी की दुश्मनी थोड़ी ना है, लेकिन आपने ज़बरदस्ती दुश्मनी मोल रखी है सारी कम्युनिटी से। आपसे तो सब लोग प्यार से बात करना चाहते हैं, हम लोग भाई समझते हैं ना, लेकिन आप लोग मन में कभी सोचते हो
ये चीज़ आप अपने मन में सोचिए कि इजरायलियों को क्या आपने उतनी ही इज्जत दी है? ताली एक हाथ से कभी नहीं बज सकती, याद रखिएगा। हमास ने पहले हमला किया था, ये आपको पता है। जीत भी उसकी ही हुई है, ये भी आपको पता है। लेकिन खोखली जो खुशी है मनानी ज़रूरी है, दिखाने के लिए कि देखो कहीं हम कम न पड़ जाएं। भले हमारे बच्चे मर गए, भले 150 हमास सैनिक मर गए। हमास सैनिक क्या यार, हमास के वो गुंडे कह सकते हो या आतंकवादी, आपको तो बहुत अच्छे से पता है। और झूठी खुशी मनाने में अगर आप लोगों को मज़ा आता है और दुनिया में आप ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप जीत गए, तो दुनिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ याद रखिए, चाहे इसराइल जीते चाहे फ़िलिस्तीन जीते, इसराइल अपना काम करता रहेगा, आप झेलते रहिए। अलेक्सा पे आज फिर हुआ, आज क्या मतलब, जब हुआ ऐसे वो करता रहेगा क्योंकि उसे नहीं डर है। उसने आपकी औकात को देख लिया कि आपकी औकात कितनी ज़्यादा है, आप कहाँ तक बस सोच सकते हो। बाकी यार बात हो रही थी ज़िंदगी पर, तो मैं तो यही कहूँगा कि दुख होता है, लोग चले जाते हैं ज़िंदगी से क्योंकि आप उनके साथ रहे हो और बहुत अच्छे पल गुजारे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लें। मैं तो आग्रह यही करूँगा कि अच्छे से जियो और आगे का सोच के जियो। आगे का सोच के कहने का मतलब ये नहीं कि भविष्य का ही सोचते रहो, आगे का सोच के कि हमारे जो चले गए उनके लिए, उनको डेडिकेट करके हम अपनी ज़िंदगी को जिएं, खुशी से जियो। क्योंकि एक ही बार ज़िंदगी मिली है यार, दोबारा मिलने नहीं वाली, और मिलने वाली है तो आपको पता नहीं है। और मरने का सर्टिफिकेट तो भगवान ने काट ही रखा है, आपको पता भी नहीं रहेगा कि कब मुझे मरना है। तो उसके लिए सोचो ही मत, ज़िंदगी मिली है, जीते रहिए। नमस्कार।